नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। सीतापुर हेडमास्टर BSA कांड इतना तूल पकड़ गया है कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इतना बड़ा मामला हो गया कि BSA और हेडमास्टर के बीच BSA दफ्तर में मारपीट होती है, बेल्ट के द्वारा मारपीट होती है। फिर उस हेडमास्टर को जेल भेज दिया जाता है गिरफ्तार करा करके। उसके बाद वहाँ के सहायक अध्यापक संतोष वर्मा को भी निलंबित कर दिया जाता है और अरविंद कुमार वर्मा को भी निलंबित कर दिया जाता है। वहाँ पर जो अध्यापिका, तीसरी जो सहायक अध्यापिका जो स्टाफ में थी, उनको भी 24 तारीख को BSA द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। मामला इतना तूल पकड़ जाता है कि अभी भी अब बारी जांच हो रही है। अब मामला BSA तक पहुंच गया है। ग्रामवासियों ने, बच्चों ने, अभिभावकों ने इतना बड़ा तूल पकड़ गया है कि अब BSA पर भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ खबरें आ रही हैं कि BSA को भी जाँच में निलंबित किया जा रहा है। 23 तारीख से ये मामला संज्ञान में आया है और मामला इतना तूल पकड़ गया है कि आज बेसिक शिक्षा विभाग में सोशल मीडिया पर, तमाम चैनलों पर, YouTube पर यही खबर वायरल चल रही है। तो साथी, वो मामला क्या है? देखिए, सीतापुर में प्राथमिक विद्यालय नदवा और नदवा प्राथमिक विद्यालय में क्या क्या हुआ है, आखिर क्या कारण हुआ कि जो वहाँ के जो प्रधान अध्यापक थे वो इतना क्या समस्या उनके साथ खड़ी हो गई, ऐसी क्या प्रताड़ना उनके साथ BSA ने की होगी जो उनको हाथापाई करने की नौबत आ गई। उसमें कुछ 20 से सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। उसके आगे पीछे का भी वीडियो मांग उस शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने की है और उनकी जो पत्नी है उन्होंने मांग की है कि जो पूरा वीडियो शेयर किया जाए, सोशल मीडिया पर डाला जाए। मेरे पति की भी बहुत पिटाई की गई है और उनसे मैं जब मिलने गई थी तो वो बहुत परेशानी बता रहे हैं, उनके दर्द भी है, उनकी भी पिटाई हुई है। मैं सीमा वर्मा, मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को BSA सर बहुत परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जो सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता हैं वो आए या ना है, उनकी उपस्थिति जानी चाहिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे। इसीलिए वो बार बार अपने ऑफिस बुलाकर मेरे पति को जलील करते थे। ब्रजेंद्र कुमार वर्मा इतने आक्रोशित हो जाते हैं BSA साहब के दफ्तर में कि बेल्ट से उन पर हमला कर देते हैं। बल्कि ये ब्रजेंद्र कुमार वर्मा द्वारा जो BSA पर बेल्ट से इस तरह से व्यवहार करना वो तो उचित नहीं है, लेकिन क्या मामला ऐसा रहा है जो BSA साहब ने ऐसा क्या कांड कर दिया उनके साथ में, क्या उनको प्रताड़ना दी है कि वो इतना आक्रोश में आ गए हैं कि उन पर आक्रोश में रुका नहीं गया और वो भिड़ गए। तो पूरा आप समझते हैं इस प्रकरण को। वीडियो आपने देखा किस तरह से इसमें मारपीट हो रही है। अब अगले दिन को ही वहाँ के विद्यालय के बच्चे, विद्यालय में ताला लग जाता है और विद्यालय बच्चे आते हैं और बच्चे रोते हैं, रो रो के ब्रजेंद्र वर्मा सर आएंगे तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं। कि अब विद्यालय, जिस विद्यालय में वो पढ़ाते थे, वहाँ के बच्चे क्या कह रहे हैं। और एक वीडियो आपको और भी मिलेगा कि जो गांव वाले व्यक्ति हैं, अभिभावकगण हैं, वो मैडम जो 3 महीने से नहीं आती थी, अवंतिका गुप्ता, वो पूरा कांड का जो असली कारण जो इसमें बताया जा रहा है कि ये सारा इतना बड़ा रायता फैला है, इतना बड़ा जो कांड आगे जो तूल पकड़ रहा है, वो केवल उसका जड़, असली जड़ है सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता को बताया जा रहा है। यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि वहाँ के क्षेत्रीय विधायक, BJP विधायक वहाँ पर विद्यालय पहुँचती हैं और विद्यालय खुलवाने का भी प्रयास करके, ताला खुलवा करके, ताला तोड़वा करके वहाँ विद्यालय देखा जाता है। तो 2 दिन से वहाँ पर विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। सारे वहाँ मीडिया भी कवरेज करती है और वो
अवंतिका गुप्ता जो सहायक अध्यापिका की सपोर्ट में बोलती हुई दिखती है। अब बात ये आती है कि ये सब क्या कारण रहा होगा जो प्रधान अध्यापक वहाँ की जो हेड मास्टर हैं उनको इतना गुस्सा आ गया कि बीएसए दफ्तर में जाके जब उनको स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया तो वहाँ पे अवंतिका गुप्ता को बताया जा रहा है कि वो तो नहीं पहुँचती हैं, लेकिन वो हेड मास्टर पहुँचते हैं और ऑफिस में उनसे कुछ कहा सुनी होती है और मारपीट तक का नौबत आ जाता है। ऐसा क्या कारण रहा होगा? देखिए, पहले ये कहानी लगभग राजनीतिक रूप लेते हुए इसको 4 से 5-6 महीने तक की बताई जा रहा है कि 4 महीने से ज़्यादा इस बात को हो गया कि विद्यालय में जो अवंतिका गुप्ता सहायक अध्यापिका थी वो उनको बताया गया कि वो मेडिकल लीव पर हैं और वो दूसरे विद्यालय में बीएसए द्वारा अटैच कर दी जाती हैं, ये बताया जा रहा है। और विद्यालय में कहीं ना कहीं जहाँ बच्चे 100 बच्चे के लगभग उस विद्यालय में बताए जा रहे हैं, उसमें 3 का स्टाफ में 1 स्टाफ अगर नहीं आता है तो 2 स्टाफ में कहीं ना कहीं पढ़ाने में विद्यालय का संतुलन खराब हो रहा होगा, तो हेड मास्टर को दिक्कत आ रही होगी। और इसमें एक ऑडियो भी वायरल हुआ है और उसकी सारी बातें हैं अखबार में छपी हैं। अवंतिका आप देखे रहिएगा, और ये तो बड़ा दिक्कत यह है कि अभी मेडिकल पे हैं, इसके बावजूद गांव वाले सब तरफ हुए हुए हैं। आप पूछ रहे हैं मैडम क्यों नहीं आ रही? ठीक है, बच्चियों लोग पूछ चुके हैं। और यहाँ तक कि देखिए दूसरे गांव के बच्चे, नहीं मैं उसी गाँव बच्चों के पास, तो अभी जब यह हाल क्या किया है। और लाखू गाँव है एकदम ब्रजेंद्र अवंतिका। ऑडियो में पूरा ये बीएसए के द्वारा बात की जा रही है हेड मास्टर से और क्वेश्चन यानी जवाब प्रश्न उत्तर ही चल रहा है, उसमें पूछा जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। अब उसमें बार बार ये बात हो रही है जो बीएसए द्वारा ये हेड मास्टर से कहा जा रहा है कि आप वो मेडिकल हैं उनका साइन हस्ताक्षर करवाते रहिए ताकि उनका वेतन निकलता रहे। तो वो उनका पक्ष लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हेड मास्टर कहीं ना कहीं इस बात से कतराते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर के ये भी एक लेटर सामने आया है कि विजेंद्र कुमार वर्मा के खिलाफ ITI भी लगाई गई और जिसमें 10 साल का उस विद्यालय का 10 साल का पूरा लेखा जोखा जो वित्तीय लेन देन वहाँ जो पैसा आया है उसकी पूरी जांच की गई। तो लेकिन वो हेड मास्टर उस जांच में भी निष्पक्ष साबित हो जाते हैं, वो जांच में भी सही साबित हो जाते हैं, फिर भी बीएसए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। उसके बाद IGRS पोर्टल पर भी टीचर के खिलाफ, हेड मास्टर के खिलाफ एक शिकायत करवाई जाती है और उस शिकायत में उसमें भी कुछ नहीं हो पाता है शिक्षक का, क्योंकि वो शिक्षक डेली नियमित जाने वाले शिक्षकों में आते हैं, ये बताया जा रहा है। उसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी से कहा जाता है बीएसए द्वारा कि आप इनके स्कूल को नियमित चेक करिए कि विद्यालय डेली जाते हैं या नहीं जाते हैं, समय पर जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी भी जाते हैं चेक करने, तो हमेशा वो मिलते हैं, वो तब भी कुछ नहीं हो पाता है। फिर कुछ नहीं पेश पड़ती है तो बीएसए द्वारा कहा जाता है, वो फ़ोन पर ऑडियो में भी आपने सुना, मैंने भी सुना हो कि उसमें कहा जाता है कि आप डेली का हमें सेल्फ़ी भेजिए, मैं आपसे डेली सेल्फ़ी लूँगा कि आप कितने बजे स्कूल जाते हो और कितने बजे आते हो। तो फोटोग्राफ भी मंगाया जाता है। तमाम तरह की ये बातें चलती रहती हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं हेड मास्टर कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हुए नज़र आते हैं और ये मामला इतना बढ़ जाता है
कि जो अवंतिका गुप्ता द्वारा एक हेडमास्टर पर प्रताड़ित करने का शिकायती पत्र भी सामने आता है। एक शिकायत पत्र भी हमारे सामने सोशल मीडिया पर हमारे पास आया है, वो भी चल रहा है कि उनकी शिकायत की जाती है कि हेडमास्टर सहायक अध्यापिका को प्रताड़ित कर रहे हैं। हेडमास्टर के लिए एक शिकायत के द्वारा फिर इन शिकायतों के का जो निस्तारण के लिए बीएसए खुद इस मामले के निस्तारण के लिए अपने बीएसए कार्यालय अवंतिका गुप्ता और अरविंद कुमार वर्मा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। बुलाने के बाद वहाँ पर वार्ता होती है बैठ कर के। आगे पीछे का वीडियो तो सार्वजनिक नहीं हुआ है, वो तो नहीं देखा। अगर पूरा वीडियो होता तो हर कोई देख सकता है, लेकिन जितना वीडियो क्लिप 20 सेकंड का लगभग है, जिसमें बीएसए पर बेल्ट से प्रहार करते हुए हेडमास्टर को दिखाया गया है। अब इसके लिए तुरंत बीएसए दफ्तर में मारपीट होती है, उनको पकड़वा के जेल भिजवा दिया जाता है और उनका निलंबन हो जाता है हेडमास्टर का। आगे इनके विरोध में गाँव वासियों द्वारा विद्यालय ना खुलने पर हंगामा होता है। बच्चे रोते हैं, वहाँ पे धरना देते हैं कि हमारे विजेंद्र सर आएंगे तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे स्कूल में। इतना तूल पकड़ने के बाद क्या इसमें बीएसए का कोई मिली भगत है? क्या अवंतिका गुप्ता और बीएसए के बीच कोई घनिष्ठ रिश्ता है, घनिष्ठ कोई संबंध है? क्या मामला है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसकी एडी बेसिक को जांच भी सौंपी गई है, लेकिन शिक्षक संगठनों का कहना है, जो शिक्षक हैं उनका कहना है, उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से इसकी शिकायत भी की है कि ये प्रकरण जो सीतापुर प्रकरण है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो बीएसए क्यों ना हो। जो वीडियो क्लिप आया है वो 20 सेकंड का है, पूरा वीडियो क्लिप सार्वजनिक किया जाए तब और सही से मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जो दोषी हो उस पर ज़रूर कार्रवाई हो। क्योंकि आज बेसिक शिक्षा परिषद को वैसे ही बदनाम किया जा रहा है और ऊपर से कहीं ना कहीं अधिकारी उसमें घाल मेल करके इस तरह का हस्तक्षेप करके ये हरकत के द्वारा ऐसे विद्यालय जहां बच्चे पढ़ते हैं गरीब के, और उन विद्यालयों में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लिखिएगा कि क्या बीएसए दोषी हैं या हेडमास्टर ही दोषी हैं? जो भी दोषी है आपकी राय क्या है आप ज़रूर लिखिएगा। असली सच्चाई तो इस प्रकरण की जांच होगी। और बताया जा रहा है भी सोशल मीडिया पर कि बीएसए भी निलंबित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मैडम के साथ उनका जो व्यवहार रहा है, उनका एक पक्ष लेना, जो गांववासी, जो ग्राम के लोग हैं, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय नदवा ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, उनका कहना है कि बीएसए एक तरफा अवंतिका का पक्ष ले रहे हैं और मैडम विद्यालय आती नहीं थी और हेडमास्टर पर फर्जी साइन करा के वेतन निकालवाने का दबाव बनाया जाता था। हेडमास्टर फर्जी साइन करने से बचते थे और इसी को लेकर के बीएसए उनको प्रताड़ित करते थे। ये मामला बताया जा रहा है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो